हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा छोटा सा वीडियो है ये इस बारे में रहेगा कि क्या रीज़न होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि सर हमने यहाँ पर पूरी पढ़ाई करी है, पूरी महीनों भर मेहनत करी है, लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। और एट द सेम टाइम कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हमने यहाँ पर इतने टॉपर जैसी पढ़ाई नहीं करी है, हमने यहाँ पर ठीक ठाक जितनी रिक्वायर्ड पढ़ाई होती है, कहते हैं कि थोड़ा स्मार्ट वर्क के साथ पढ़ाई करी है और हमने यहाँ पर कम टाइम के अंदर अपना सिलेक्शन ले लिया। तो ये जो यहाँ पर ये गैप होता है कि कुछ स्टूडेंट्स इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं ले पाए और कुछ स्टूडेंट्स ने उनसे कम मेहनत करी फिर भी यहाँ पर सिलेक्शन ले लिया। तो क्या रीजन होता है इन सब का? तो यहाँ पर आज मैं उन सारे रीजन में से एक रीजन के बारे में बात करूंगा और उससे रिलेटेड थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा ताकि आप हर एक कारण को अच्छे से समझ पाए और उनको फिर सुधार पाए कि कहाँ आप गलती कर रहे हो और किस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप उन्हें सुधार सकते हो। तो यहाँ पर मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ, जिस मिस्टेक के बारे में बात कर रहा हूँ सर, वो यहाँ पर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के साथ होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कि कोई भी स्टूडेंट है जो इसको अवॉइड कर सके एक बार में। कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि सडन अवॉइड नहीं हो सकती है। उनमें से एक है यहाँ पर सिली मिस्टेक। आपकी महीने भर की प्रिपरेशन और जो आपका फाइनल सिलेक्शन है आपके एग्जाम में, उसके बीच में ये जो यहाँ पर डैश का जो ब्रिज बना है ना, ये डैश का ब्रिज भैया कंप्लीट कब होगा? जब आप इस चीज को अवॉइड करोगे, सिली मिस्टेक्स को। ये सिली मिस्टेक्स अगर आपने अवॉइड करी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने सिली मिस्टेक्स को अवॉइड नहीं करा, अगर आपने ये नहीं सीखा कि किस तरह थोड़ा सा अटेंटिव रहा जाए एग्जाम में ताकि ये मिस्टेक ना हो, तो भैया आपका सिलेक्शन होता होता भी रह जाएगा। तो अगर मैं बात करूं इन सारे पॉइंट्स के बारे में जो कि बनाते हैं इन सिली मिस्टेक्स को, तो यहाँ पर सबसे पहले जिसके बारे में बात करता हूं वो है यहाँ पर क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड नहीं करना। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे उनके सामने क्वेश्चन दिखा है एग्जाम के अंदर या फिर टेस्ट सीरीज के अंदर, उनका सीधा फोकस जाता है कि जल्दी से आंसर को टिक करो और तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर स्विच हो जाओ। अब वो यहाँ पर जो छोटा सा माइनर सा यहाँ पर डिफरेंस होता है कि क्वेश्चन के अंदर पूछा है व्हेन, आपने आंसर दे दिया वेयर का, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, लेकिन ये छोटा सा गैप होता ना, अगर आपने क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड नहीं करा तो ये यहाँ पर हो जाएगा सारा का सारा गलत। जो क्वेश्चन आप समझ रहे थे, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, आपने आंसर कुछ और भरा, और ये है ना प्रॉब्लम मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ होती है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं और यहाँ पर क्या आता हुआ क्वेश्चन भी सर गलत कर दिया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करना है और इस चीज को करना है फॉलो, अवॉइड करने का कोई चांस नहीं है। फिर नेक्स्ट होता है हरिंग सोल्विंग क्वेश्चन। मतलब ये कि भागम भाग के साथ क्वेश्चन को सोल्व करना। अब इसका मतलब ये होगा कि हमें पता है सर हमने अच्छे से पढ़ाई करी है, पूरे यहाँ पर महीनों पर हमने यहाँ पर तैयारी करी है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें यहाँ पर आप नींद में भी पूछ ले तब भी याद रहते हैं। तो हम अक्सर क्या करते हैं एग्जाम के अंदर, जैसे वो क्वेश्चन दिखता है हमें पता सर ये तो आता है, तुरंत लगाया और तुरंत यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं, या फिर उस क्वेश्चन को पूरा सही से समझने की बजाय हम ये मानते हैं ये तो वही क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पर प्रैक्टिस करा है और सीधा आंसर लगा के ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाए। लेकिन एग्जामिनर अच्छे से जानता है कि आप कहाँ मिस्टेक कर सकते हैं। वो जो ये आपकी हैबिट है ना क्वेश्चन को हरी से करने की, क्योंकि आपके माइंड में क्या चल रहा होता है कि टाइम कम है, तो एग्जामिनर अच्छे से जानता है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसी जगह जाके मिस्टेक करेंगे, तो वो इस चीज को ऐसे डिजाइन करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, उन्हें पता है कि स्टूडेंट्स क्या करेगा, क्वेश्चन सोल्व करने में हरी करेगा और वो इसका भैया फायदा उठाता है। तो हमेशा क्या करना है, इस चीज को अवॉइड करना है। काम माइंड के साथ क्या है, आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन में भागम भाग नहीं करनी है कि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया फिर भी उसको जल्दी जल्दी पढ़ लिया, सारे ऑप्शन सही से नहीं पढ़े, फिर भी सीधा आपने ए ऑप्शन देखा, आपको लगा यही आंसर होगा, सीधा लगा दिया। कभी हरी नहीं करना है। जितना टाइम आपको मिलता है सफिशिएंट होता है वहां पर एग्जाम के लिए, आप बेहतर तरीके से एक या दो बार क्वेश्चन जो सही से समझते हो पढ़ सकते हैं, उसके जो 4 ऑप्शन आते हैं आप उसे सही से समझ सकते हैं, उसके बाद आप आंसर को प्रोसीड करें, तो ये रहेगा सबसे बेस्ट वे। तो हरी बिल्कुल नहीं करना, इस चीज को करनी है अवॉइड। फिर नेक्स्ट यहाँ पर सिली मिस्टेक होती है, वो होती है सर कैलकुलेशन एरर। अब यहाँ पर आपको कंसेप्ट पता है, आपको फॉर्मूला पता है, आपको सारी चीजें पता है, लेकिन ये जो जल्दबाजी की दिक्कत है ना सर, जल्दबाजी की दिक्कत यहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है कैलकुलेशन एरर में। छोटी सी मिस्टेक होती है, ये पूछा गया 2 into 3, आंसर होना चाहिए 6 और आप वहां पर लिख के आ रहे हैं 5। क्यों? क्योंकि सर आपने मल्टीप्लाई की जगह क्या कर दिया सर, आपने एडिशन कर दिया, यहाँ दिक्कत हो गई। तो ये जो यहाँ पर गलती होती है ना कैलकुलेशन वाली, इसको अवॉइड करना, और इसके लिए क्या है, थोड़ा सा अटेंटिव रहने की जरूरत है। जैसे आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज में या फिर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तब डेफिनेटली आपने ये मिस्टेक बहुत सी बार करी होगी। तो इसके लिए एक ही चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा अटेंटिव रहना है। जितना ज्यादा अटेंटिव रहेगा आप उतनी ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक्स को यहाँ पर आप अवॉइड कर पाओगे। फिर नेक्स्ट रहता है सर हमारा लेक ऑफ माइंड फोकस। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सर ये डाउट रहता है कि सर हम एग्जाम के अंदर क्वेश्चन करने बैठे, या फिर आप टेस्ट सीरीज कह दीजिए, टेस्ट सीरीज या फिर जो मेन एग्जाम होता है उसके अंदर आप क्वेश्चन करने बैठे हो, माइंड हमारा फोकस नहीं रहता, कहीं और जा रहा।
2 क्वेश्चन करे, 5 क्वेश्चन करे, या फिर आधा पेपर सोल्व करा, तब तक तो पूरे फोकस के साथ करा। लेकिन जैसे आधा पेपर हुआ हमारा माइंड भटक रहा है। जो एक मोटिवेशन होता है ना पूरा क्वेश्चन सोल्व करने का, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का यहाँ पर क्या होता है कि वो ड्यूरिंग द पेपर, मतलब एग्जाम के दौरान ही वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है। आधे पेपर के बाद क्या होता है, जहां हम कुर्सी पर आगे की तरफ बैठकर क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं, वो हम पीछे अब सहारा लेके सोल्व करने लग जाते हैं। रीजन क्या है, अब हमारा माइंड उतना फोकस करना बंद कर दिया। अब इस चीज को सुधारने के लिए क्या है, इस चीज को सुधारने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है आप टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करें। ये आपको हैबिट दिलाएगा, एक हैबिट क्रिएट करेगा कि आप लंबे टाइम तक कैसे एग्जाम के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं और यहाँ पर किस तरह अपने माइंड को थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। और एक चीज जो और रिक्वायर्ड है इसके लिए, वो है थोड़ा सा काम रहना। एग्जाम के अंदर ये कॉमन प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट थोड़े से स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, चीजों को लेकर यहाँ पर क्या है, उनमें थोड़ा सा प्रेशर बन जाता है। तो जो नेसेसरी चीज है कि आप वहां पर काम रहो, थोड़ा सा यकीन रखिए अपने आप के ऊपर कि हमने यहाँ पर थ्रू आउट पिछले कुछ महीनों में अच्छे से प्रिपरेशन करी है, हमने जो यहाँ पर रिक्वायर्ड मेहनत थी वो सारी की सारी मेहनत करी है। किसी भी टाइप का प्रेशर या फिर स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी रहेगा वो देखा जाएगा। बेसिकली क्या है, अब हम एग्जाम के अंदर बैठे हैं, हमारा सीधा फोकस होना चाहिए कि यहाँ पर काम वे के अंदर सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बेहतर तरीके से एकदम फोकस माइंड के साथ हम यहाँ पर पेपर को सोल्व करें। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि यहाँ पर लेक ऑफ माइंड फोकस को अवॉइड करना है। जो यहाँ पर अगर ये प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा आप 30 सेकंड का ब्रेक ले सकते हैं, हल्का सा एक कह सकते हैं क्लिक ब्रेक जिसे हम कहते हैं, वो लेकर आप एक माइंड को फोकस करिए, फिर वापस एकदम फुल एनर्जी के साथ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाइए। एक और जो प्रॉब्लम रहती है वो यहाँ पर रहती है सर ओवर कॉन्फिडेंस और लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। अब ये भी बड़े सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम होती है। बेस्ट तरीका अवॉइड करने का क्या है, अगर आपने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करी तब तो आपने आपकी जो रियल पर्सनालिटी है, जो आपका रियल है एग्जाम को लेकर कि मेरे को कितना आता है कितना नहीं आता, आपने सही से जज कर लिया, तो इसमें यहाँ पर चांसेस कम हो जाते हैं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट या फिर अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने ये प्रिपरेशन नहीं करी, यहाँ पर खुद को एनालिसिस नहीं करा, उन स्टूडेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम रहती है कि वो यहाँ पर क्या होता है, या तो वो खुद को ओवर कॉन्फिडेंस मतलब या तो खुद को ओवर जज कर देते, या फिर क्या कर देते, खुद को अंडर जज कर देते कि हमसे नहीं हो पाएगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी वो टॉपर की गिनती में जाते हैं। तो बेसिकली उनके साथ क्या है, उनके साथ ये कि थोड़ा सा वो खुद को है ना अंडर जज कर गए थे। तो यहाँ पर जो ओवर जज वाली और जो अंडर जज वाली ना, दोनों ही दिक्कत देती है। आपको होना चाहिए थोड़ा सा ट्रू एनालिसिस, थोड़ा सा खुद पे यकीन होना चाहिए कि हाँ भैया जितनी मैंने मेहनत करी, जितनी प्रिपरेशन करी, वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर जितनी रिक्वायर्ड होनी चाहिए उसके बराबर है। किसी टाइप का ना ओवर कॉन्फिडेंस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, ना ही अंडर कॉन्फिडेंस की रिक्वायरमेंट है। ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा तो क्या होगा, आप जल्दबाजी में जो आपको आंसर आ रहा होगा वो भी आप गलत टिक करके आएंगे। क्यों? क्योंकि भैया अंदर से तो एक कह रहा है कि भैया जो भी मैं करूंगा सही करूंगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भर गया भैया ढेर सारा ओवर कॉन्फिडेंस। और जो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, वो आपको क्या करेगा, वो आपको जहां क्वेश्चन 30 सेकंड में सोल्व होना चाहिए वो आपको लगाएगा 1 मिनट। क्यों? क्योंकि जब आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो हर एक पॉइंट पे ये बताएगा कि आपको डाउट है, हर एक क्वेश्चन पर हर एक ऑप्शन के साथ क्या करेगा, डाउट क्रिएट करेगा। इसीलिए एग्जाम के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना भी जरूरी है। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस भी भैया एक डेंजर चीज है। और ये जो सारी बातें ना, ये जो सारी बातें अगर आप ऊपर की चारों बातों को फॉलो करोगे तो नीचे वाली जो 5वीं बात है ना, वो ऑटोमेटिक आप कह सकते हैं बाय डिफॉल्ट फॉलो हो जाएगी। क्योंकि जैसे आप क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करते हो, यहाँ पर हरी नहीं करते हो, कैलकुलेशन एरर, और यहाँ पर फोकस माइंड के साथ काम करते हो, तो आप कहीं ना कहीं जो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस और जो ओवर कॉन्फिडेंस वाला इश्यू होता है ना, उससे आप अवॉइड कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर 5 मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करिए, यहाँ पर जो सिली मिस्टेक्स है, किन्हें आपको फॉलो करना चाहिए, किन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए, किसके साथ ज्यादा अटेंटिव रहना चाहिए और किसके साथ में यहाँ पर आपको काम माइंड के साथ वर्क करना चाहिए, वो सारी की सारी बातें क्या है, ये आपको होनी चाहिए पता। जब आपको ये सारी बातें पता है तब आपका नेक्स्ट गोल क्या रहता है कि थोड़ा सा बस माइंड को फोकस करके क्या है, इन सारी बातों को हम जो हमारा प्रैक्टिकल है वहां पर यूज में लेके आए। आप एग्जाम के अंदर बैठे हो, बस इन बातों को ध्यान रखो कि ये मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ ना हो, मुझे ये अवॉइड करनी है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम करते हैं, मुझे यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं करनी है। इसी माइंडसेट के साथ क्या है, इसी माइंडसेट के साथ हमें आगे की तरफ बढ़ना है। अगर आपने ये सिली मिस्टेक्स, ये जो सिली मिस्टेक्स ये अवॉइड करी तो डेफिनेटली यहाँ पर जो ये डर है ना, जो यहाँ पर सर ये डर बना हुआ ना कि सिली मिस्टेक्स का, ये जो आपका आधा अधूरा ब्रिज है ना, ये पूरा का पूरा यहाँ पर भरा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने से। और फाइनल जो आपकी प्रिपरेशन है वो यहाँ पर डेफिनेटली रिजल्ट करेगी आपके सिलेक्शन के अंदर। तो ये जो मेरी छोटी सी बात थी आप लोगों से कि सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना बड़ा नेसेसरी है, होपफुली आपने इसको क्लियरली समझा होगा। यहाँ पर इसके जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा उनको समझा होगा, और अपने आप को अब आप जज करिए। यहाँ पर आप समझिए कि आप लोगों के साथ पर्सनली, ऐसा नहीं कि सारे के लोगों के साथ सारी टाइप की प्रॉब्लम होगी, आपके साथ 1 है, 2 है, 3 है, आप उसको अंडरस्टैंड करिए, उन सारे कारणों को आप जान लिए,
उसके साथ ही केसेस को रिजोल्व करना, उसके बारे में हमने बात करी। तो डेफिनेटली थोड़ा सा इस पे वर्क करिए ताकि जो ये यहाँ पर मिस्टेक के चांसेस हो सकते हैं आप उन्हें अवॉइड कर सके और आपका जो सिलेक्शन है वो फाइनल कर सके। तो इसी के साथ मैं बात करूंगा किसी और अनदर इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जो कि डेफिनेटली आपकी इस एग्जाम के लास्ट टाइम में हेल्प करेगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर एवरीवन।